नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। दुनिया की निगाहें टिकी हैं उस टकराव पर जहां कूटनीति और जंग के बीच की दूरी अब बेहद कम रह गई है। एक जो महीन लकीर है वो छोटी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ कुछ घंटे और फिर उसके बाद युद्ध होगा। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वार्ता को लेकर बेचैन दिख रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं, प्रेशर फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किसी तरह से वार्ता के जरिए रास्ता निकले। बार बार डील करने की बात कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भी एक संदेश आया है। संदेश क्या है वो समझिए। कह रहे हैं कि अभी काम बाकी है, टारगेट पूरे नहीं हुए हैं। यानी इशारा साफ है, तनाव कम नहीं है बल्कि और ज्यादा गहराता जा रहा है। और इन सब के बीच चुपचाप इधर एशिया से एक और बड़ी चाल सामने आई। चाल किसकी? चाल चीन की, ड्रैगन की। यानी चाइना का सीक्रेट गेम अब धीरे धीरे सबके सामने आने लगा है। सवाल यह है, क्या पर्दे के पीछे कोई बड़ा गेम चल रहा है? क्या चाइना इस पूरे युद्ध में फायदा उठाता हुआ नजर आया? क्या यह सिर्फ दबाव की रणनीति है या फिर वाकई दुनिया एक बड़े संघर्ष की दहलीज पर इस वक्त खड़ी है और उसके बाद से कुछ घंटों में जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी? डील होगी या फिर बमबारी होगी? आज इसी सबसे बड़े सवाल पर करेंगे विश्लेषण। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आने वाले पल तय करेंगे शांति है या फिर संघर्ष की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर हम आपको विश्लेषण करते हुए बताएंगे कि किस तरह से कुछ घंटे में सब कुछ तय होने वाला है, क्या तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है, वर्ल्ड वॉर में अभी क्या स्थिति है, अमेरिका और ईरान किस तरह से आमने सामने इस वक्त आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी इस वक्त सवालों के घेरे में है। सबसे पहले हम वर्ल्ड वॉर में बात करेंगे कि किस तरह से कुछ घंटे और उसके बाद से युद्ध होगा। ये युद्ध के बगल में जो क्वेश्चन मार्क बना है ना, ये इसीलिए बना है क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है दर्शकों, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अमेरिका ने ऐसी स्थिति बना दी है जिसके बाद से ईरान, IRGC सबकी तरफ से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। कहा गया कि नाकाबंदी पर बात ही नहीं बन रही, नाकाबंदी को हटाने के लिए अमेरिका तैयार ही नहीं है, जिसकी वजह से ईरान गुस्से में है और पूरी तरह से जो शांति वार्ता की पहल और कहानी निकलकर सामने आई अमेरिका की तरफ से कि दूसरे दौर की वार्ता जो है वो की जाएगी, उस पर सस्पेंस बरकरार है। कुछ खबरों की माने, सूत्रों की माने तो यह खबर है कि अमेरिका का जो डेलीगेशन, अमेरिकी डेलीगेशन वो निकल चुका है और कुछ समय बाद वो किसी देश में पहुंचेगा। लेकिन इन सब के बीच वो वार्ता करेगा किससे? जबकि ईरान साफ तौर से कह रहा है कि हम अभी वार्ता नहीं करेंगे। क्या है कहानी, क्यों ईरान नाराज नजर आ रहा है, वो आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर में दूसरी जो बड़ी खबर है उसमें वार्ता के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्यों बेचैन नजर आ रहे, परेशान हो गए। डोनाल्ड ट्रंप को समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। लगातार एक के बाद एक बातें करते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, अपनी वाहवाही करते हैं, अमेरिका और अमेरिकन की वाहवाही करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अपनी जो बेचैनी है डोनाल्ड ट्रंप की, वो छुपा नहीं पाते, वो दिख रही है। दरअसल 1970 से जुड़ी इसकी एक कहानी जिसमें
पेट्रो डॉलर आपने सुना होगा, वो क्या कहानी है और उसका इनकी बेचैनी से क्या संबंध है, वो आपके सामने हम डिकोड करते हुए नजर आएंगे। बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर बेचैन क्यों हैं, वो कहानी आपके सामने रखेंगे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर पहले आपके सामने रख देते हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। वो है कि अभी काम बाकी है, नेतन्याहू कहते हुए नजर आ रहे हैं। अरे इजराइल तो चुपचाप बैठा सब कुछ देख रहा है, वो अपने तरीके से इस पूरे युद्ध में, इस वॉर में नजर आ रहा है कि कैसे, कब, कहां, कितना सटीक और कितना व्यापक हमला करना है, कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। और क्या कह रहे हैं कि अभी काम बाकी है। क्यों कह रहे हैं यह समझना जरूरी है। वो कह इसलिए रहे, एक मैसेज, राजनीतिक मैसेज जो है, उसके अलावा भी इसके कई मायने हैं। वो कह इसलिए रहे हैं कि सीज फायर, दूसरी तरफ शांति वार्ता, सीज फायर में कुछ घंटे बाकी हैं खत्म होने में, और ये नेतन्याहू को पता है कि बहुत कम घंटे बाकी हैं, मौका मिलने वाला है, जो टारगेट बचे हैं उन्हें हम हासिल करेंगे। और लेबनान पर जिस तरह से इजराइल हमलावर है वो और ज्यादा भीषण हो सकता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी धमका रहे हैं, दूसरी तरफ नेतन्याहू भी धमका रहे हैं, और तस्वीर यही समझ में आ रही है कि शांति वार्ता की आड़ में कहीं ना कहीं पूरा गेम सेट हो चुका है। शांति वार्ता विफल होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ईरान तो रेडी नहीं है बातचीत करने के लिए। इसलिए ये कह रहे हैं कि अभी काम बाकी है, अभी हमला, वो बस इंतजार कर रहे हैं सैन्य कार्रवाई का, और जैसा ही मौका मिलेगा, जो काम बाकी है उन्हें पूरा करने का प्रयास, कोशिश नेतन्याहू करते हुए नजर आएंगे। लेकिन चौथी बड़ी खबर आपको यहां पर समझना जरूरी है। चौथी बड़ी खबर क्या है वो समझिए कि किस तरह से ड्रैगन का सीक्रेट गेम हमने अनलॉक किया है। इस पूरे युद्ध में अगर आप सोचेंगे, समझेंगे और वर्ल्ड वॉर की तस्वीर को देखेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह से ड्रैगन चुपचाप काम करता हुआ नजर आ रहा, गेम खेलता हुआ नजर आ रहा, कैसे पूरे वॉर को हैंडल करता हुआ नजर आ रहा। ये किसी से छिपा नहीं है कि किस तरह से चाइना ईरान की मदद करता है, और इसका भी कनेक्शन है डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी से। इसकी भी भूमिका है डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी से, क्योंकि बेचैन करने का काम इन्होंने किया है, और इसका फायदा, इस पूरे युद्ध में इसका फायदा चाइना को मिलता हुआ नजर आया है। किस तरह से वो आपके सामने रखेंगे, बताएंगे कि चाइना का जो सीक्रेट गेम है वो आखिर अनलॉक करने के बाद किस तरह से दिख रहा है। ये चार बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर रहने वाली है, आपको जानकारी देते हुए नजर आएंगे कि कैसे पूरा इस वक्त युद्ध है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच समझना क्या जरूरी है वो समझिए। दूसरे दौर की शांति वार्ता पर सस्पेंस इस वक्त बरकरार है। चार और बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त की चार बड़ी खबरें, बात बनेगी या फिर बारूदी बरसात देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ ही घंटे बाकी हैं और उसके बाद से एक बार फिर से बमबारी वाली तस्वीर देखने को मिल सकती है। क्योंकि सीज फायर की अगर बात करें तो 2 हफ्ते का वक्त धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और बुधवार की शाम तक ये कहा जा रहा है कि सीज फायर का वक्त जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर भारतीय समय अनुसार हम देखें तो गुरुवार की सुबह का वो वक्त होगा जब पूरी तरह से सीज फायर खत्म हो चुका होगा, 22 अप्रैल की वो तारीख। लेकिन इन सब के बीच ईरान को ट्रंप की नई धमकी भी देखने को मिली है, और कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई साहब डील करो नहीं तो बम फटेंगे, इतने बम मारेंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा। हर तरफ सिर्फ बम ही बम फूटते हुए नजर आएंगे। ये डराया और धमकाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। कहा जा रहा है कि संघर्ष विराम को लेकर जो स्थिति है, संघर्ष विराम बढ़ाए जाने की संभावना बेहद कम नजर आ रही है, और भीषण जंग एक बार फिर से शुरू होने की आशंका इस वक्त दिखाई दे रही है। लेकिन तीसरी बड़ी खबर आपको समझना यहां पर जरूरी है। वार्ता के बीच ईरान की भी चेतावनी देखने को मिली है। गालिबाफ ने कहा है कि युद्ध को लेकर जो चेतावनी आपकी तरफ से धमकी दी जा रही है उस पर कड़ा रुख गालिबाफ ने अपनाया है। ईरान
धमकियों के सामने नहीं झुकेगा, ये पूरी तरह से तस्दीक करते हुए गालिबाफ नजर आए कि जो एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम करारा जवाब देते थे, देते हैं और देते रहेंगे। शांति वार्ता पे बात तभी होगी जब आप नाकाबंदी वाली कहानी को पूरी तरह से हटाएंगे। नाकाबंदी वहां से पूरी तरह से हटाएंगे, उसके बाद से बातचीत होगी। लेकिन होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नाकेबंदी पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बड़ा दावा भी सामने आया है। यूएस ने नाकेबंदी के बाद 27 जहाजों को लौटा दिया है। ईरान के बंदरगाहों की ओर ये जहाज जा रहे थे, जिन पर एक्शन देखने को मिला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कहानी भी बेहद दिलचस्प है इस वक्त दर्शकों, क्योंकि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर यह कहा जा रहा है कि पूरी तरह से बंद है, लेकिन यहां पर एक पेच है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरानी जहाजों पर पूरी तरह से रोक लगाई है कि उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। साथ ही साथ वो जहाज जो ईरानी बंदरगाह से आ रहे होंगे उनको भी नहीं जाने दिया जाएगा, उस पर भी एक्शन देखने को मिलेगा। और अगर किसी जहाज ने टोल देने की हिमाकत की कोशिश की तो उसे भी नहीं जाने दिया जाएगा। ये 4 बड़ी खबरें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कहानी और इस युद्ध की कहानी बताते हुए नजर आई। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें कि बातचीत से पहले ट्रंप की धमकी जो है वो देखने को मिली है। ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से बड़ी धमकी दी है। ईरान को बातचीत करनी होगी, यानी प्रेशर लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बनाया जा रहा है कि ईरान को हर हालत में बातचीत करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और अगर ऐसा नहीं किया तो इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे, गंभीर अंजाम भुगतने पड़ेंगे ईरान को, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आए हैं। यानी एक तरफ बातचीत की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ धमकी जो है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही। और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुलेआम धमकी दी है कि आपको बातचीत करनी होगी और अगर ऐसा नहीं किया तो इसके गंभीर अंजाम आपको भुगतने पड़ेंगे, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये बयान अब आप समझिए कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि प्रेशर एट एनी कॉस्ट, किसी भी तरह से इस युद्ध से निकलना है, अपनी शर्तों पर निकलना है, अपनी साख बचानी है और अपने प्रेशर के जरिए इस पूरे जो सैंक्शन वाली बात हो या हुर्मुज वाली बात हो या शांति वार्ता वाली बात हो, इन सब पे अपने आप को आगे रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, ईरान का बातचीत से इनकार है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान का बातचीत से इनकार है। ये एक और बड़ी खबर सामने आई है। बातचीत से पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी और ये कहा कि ईरान को बातचीत करनी होगी, दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि ईरान बातचीत करने से इनकार कर रहा है। वो साफ तौर से कह रहा है कि आप सपने में ही सोचिए कि हम आपसे बातचीत करने आएंगे। आपको लगता होगा कि ईरान बातचीत के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कोई भी तस्वीर क्लियर होती हुई नजर नहीं आ रही है। कहा जा रहा है, कुछ खबरें निकलकर सामने है कि अमेरिकी डेलीगेशन जो है वो निकल चुका है। दूसरी तरफ ईरान क्या कह रहा है वो समझिए। ईरान कह रहा है कि अमेरिका पर हमें भरोसा नहीं है। सीज फायर के दौरान भी हमले जो हैं वो देखने को मिले थे, यानी वो कहानी एक बार फिर से रिपीट होती हुई नजर आ रही है, जिसकी आशंका हमने पहले ही जाहिर की थी। ये 2 बड़ी खबरें आपके सामने हैं, इनको समझिए। एक तरफ आपको डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई डील नहीं हुई तो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए ईरान तैयार रहे। ईरान को बातचीत करनी ही होगी, कोई और विकल्प, कोई और रास्ता नहीं है। ये प्रेशर क्रिएट करके जबरदस्ती जो है डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करना चाहते, लेकिन दूसरी तरफ ईरान इस चीज को डिनाई कर रहा है। कह रहा कि लाख कोशिशें कर लीजिए, लाख परेशानियां आप पैदा कर लीजिए नाकेबंदी के जरिए, लाख प्रेशर आप क्रिएट कर लीजिए, हम बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत से पूरी तरह से इनकार करता हुआ ईरान नजर आया है। यानी अमेरिका, इजराइल और ईरान की तरफ से हो रही बयानबाजी के बीच सीज फायर की कहानी भी समझना बेहद जरूरी है दर्शकों। सीज फायर
खत्म होने से पहले जो कुछ घंटों का वक्त बचा है वो निर्णायक साबित होने वाला है। वो फैसला करने वाला है कि आने वाला समय शांति का होगा या फिर मिसाइल्स देखने को मिलेंगे, हमले देखने को मिलेंगे। ऐसे में अगले कुछ घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इस फेज में या तो कोई बड़ा सैन्य कदम उठाया जा सकता है या फिर डिप्लोमेसी के जरिए तनाव कम करने की कोशिश की जा सकती है। इजराइल की सेना इस वक्त हाई अलर्ट पर है। ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की तैयारी की खबरें भी सामने आ रही हैं और इन सब के बीच अमेरिका की तरफ से आ रहे बयान अनिश्चितता को और ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि बात बनेगी या फिर बारूदी बरसात देखने को मिलेगी। कुछ घंटे बाकी हैं और उसके बाद से युद्ध शुरू होता हुआ नजर आएगा। दूसरा जो ट्रंप की नई धमकी देखने को मिली है कि बहुत सारे बम जो है फटेंगे, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। और नेतन्याहू की चेतावनी है कि अभी भी ईरान में काम बाकी है। यानी अब आप समझिए इन तीनों बातें जो है इनके क्या मायने, इनके क्या मतलब है। सबसे पहले आप देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है जिसमें कुछ घंटे बाकी की बात निकलकर सामने आ रही है, उसके बाद युद्ध शुरू होगा। ये सवाल पूछ रहे हैं हम लोग, इसलिए कह रहे हैं कि सीज फायर का जो समय है वो खत्म होने वाला है। सुइयां जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और 22 अप्रैल की वो तारीख, बुधवार की वो शाम जब सीज फायर का वक्त खत्म हो जाएगा और गुरुवार की सुबह से भारतीय समय अनुसार अगर हम बात करें तो वो तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी कि एक बार फिर से युद्ध हो सकता है। और 2 हफ्ते का वक्त लिया गया है और यह भी आरोप लगा ईरान की तरफ से कि किस तरह से सीज फायर के दौरान लगातार हमले किए गए, खासकर इजराइल और लेबनान को लेकर। वहां पर भी हालांकि 10 दिन का सीज फायर। इसलिए हम पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस कुछ घंटे के बाद युद्ध की स्थिति एक बार फिर से पैदा होने वाली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर एक बार फिर से परेशानी बढ़ने वाली है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, बड़े हमले की तैयारी कर रहा है ईरान। यह इस वक्त की बड़ी खबर है और ईरान के निशाने पर ऑयल फैसिलिटी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे, हॉर्मूज को पूरी तरह ईरान बंद कर सकता है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे किस तरह से बड़े हमले की तैयारी में ईरान नजर आ रहा है और उसके निशाने पर है ऑयल फैसिलिटी और उस पर हमला किया जा सकता है। हॉर्मूज को पूरी तरह बंद भी ईरान कर सकता है। ये किसी से छिपा नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर लगातार स्थितियां जो है वो किस तरह से बदल रही हैं। कभी खुलता है, कभी बंद होता है, कभी अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि हमारा कंट्रोल है, कभी ईरान कहता है कि हमारा कंट्रोल है। लेकिन इन सब के बीच ये कहानी निकलकर सामने आ रही है कि ईरान अपनी तैयारी कर रहा है। ईरान पहले से ही तैयार है कि अगर परिस्थिति सीजफायर का वक्त जब खत्म हो जाएगा तो हम हमला करेंगे और सबसे पहले निशाने पर होगा ऑयल फैसिलिटी। साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह बंद कर सकता है। यह भी बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच देखिए डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा दावा निकलकर सामने आया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बड़े अंतर से जंग जीत रहा है अमेरिका। ये डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा है। कहा जा रहा है कि बड़े अंतर से जंग जीता जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब देखिए कि अमेरिकी सेना ने बेहतरीन काम किया है। अपनी सेना की वाहवाही करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया पर भी जमकर डोनाल्ड ट्रंप बरसे हैं। यानी ये दोनों ही खबरें क्या कह रही हैं वो आप समझिए। एक तरफ ईरान जो है वो तैयारी कर रहा है और ईरान तैयारी करते हुए क्या कर रहा है वो समझिए। ईरान सीजफायर को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है। वो जानता है कि जो देश सीजफायर के दौरान हमला कर सकता है
वो सीजफायर के खत्म होने का अगर इंतजार कर रहा है तो फिर से युद्ध हो सकता है। और उस युद्ध से निपटने के लिए ईरान भी अपनी तैयारी कर रहा है। साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो नस, उसको कंट्रोल करने का काम, उसको दबाने का काम ईरान कर रहा है। उसको लेकर भी तस्वीर साफ हो गई है। दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ने बेहतरीन काम किया है और कह रहे हैं कि बड़े अंतर से जीत रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया पर भी नाराज होते हुए नजर आए, क्योंकि अमेरिकी मीडिया लगातार, अगर मीडिया की बात की जाए तो वो सवाल उठा रही है कि आप तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल कह रहे थे। उस दौरान जो जहाज हैं, कुछ जहाज निकल जा रहे हैं और उन पर हमला भी हो जा रहा है, तो आपके नौसैनिक कहां गए? इस पर डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाते हैं और फिर जो महिला पत्रकार होती है उसे बाहर करते हुए नजर आते हैं, इशारे में, और गेट आउट कहते हुए नजर आते हैं। अब आप समझिए कि डील जो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो होगी या फिर सीधा टकराव होगा। मिडिल ईस्ट में सुलह की उम्मीदों पर ईरान ने इस वक्त ठंडा पानी उड़ेल दिया है, डाल दिया ठंडा पानी, क्योंकि तेहरान ने साफ कह दिया है अमेरिका के साथ नई बातचीत का फिलहाल कोई भी प्लान नहीं है। यह अमेरिका अपने हिसाब से चीजें कर रहा है, हमारे अभी कोई भी इसमें प्लान लेकर नहीं चल रहा है। ईरान का यूएस पर क्या आरोप है वो भी समझिए। और जो पहली वाली बातचीत टूटी थी, जिसके कोई भी मतलब नहीं निकला था, उसी तरह दूसरे दौर की वार्ता जो निकलकर सामने आ रही कि बातचीत हो सकती है, वो भी टूटती हुई नजर आ रही है, वो भी सवालों के घेरे में। अब हो क्या रहा है? दोनों ही ब्लेम गेम का काम कर रहे हैं। ईरान की अगर बात की जाए तो अमेरिका पर ब्लेम गेम का आरोप लगा रहा है। साथ ही साथ सीजफायर का जिक्र किया जा रहा है कि सीजफायर के दौरान किस तरह से हमले किए गए और नाकाबंदी को भी सीजफायर का उल्लंघन बताया। बार बार हमले का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है, जिसकी वजह से भरोसे की कमी की बात निकलकर सामने आ रही है। और क्या कहा जा रहा है वो समझिए। ये अब अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है लेबनान को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि जो हमले हो रहे हैं, इसराइल जो हमले कर रहा है वो सही है। समुद्री नाकेबंदी की कोशिश, ये तमाम जो बिंदु हैं, ये इस वक्त आरोप है ईरान की तरफ से अमेरिका पर। ईरानी जहाज पर जो हमला किया गया उसका भी जिक्र किया गया है और यह कहा जा रहा है कि अगर बातचीत करनी है, बातचीत अगर आप कर रहे हैं, बातचीत की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो यह हमला क्यों? क्या ये युद्ध से पहले उकसावे की रणनीति नहीं है? एक तरफ आप शांति वार्ता की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमले जारी हैं। आखिर क्या है प्लान और किस तरह से ईरान इसको लेकर नाराज नजर आ रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। फिर भड़केगी जंग की आग। ब्लेम गेम खेल रहा अमेरिका। ईरान का खत्म हुआ भरोसा। मिडिल ईस्ट में शांति की बात अब सिर्फ बात बनकर रह गई है। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका पर सीधा हमला बोला है, जुबानी भी और रणनीतिक भी। संदेश साफ है, भरोसा टूटा है और अब बातचीत बिल्कुल नहीं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने साफ शब्दों में कहा, अमेरिका के साथ नई बातचीत का कोई प्लान नहीं है, न तैयारी, न पहल और ना ही कोई भरोसा। ईरान ने अमेरिका पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी। सीजफायर तोड़ने का आरोप, बातचीत के दौरान हमले करने का आरोप और अब ब्लेम गेम खेलने का आरोप लगाया है। तेहरान का कहना है कि अमेरिका की कहानी और हकीकत अलग अलग है और ये दोहरापन अब रिश्तों को तोड़ रहा है।
ईरान का दावा कि अमेरिका ने लेबनान से जुड़े समझौतों को भी नहीं निभाया, समुद्री नाकेबंदी की कोशिश की और यहां तक कि एक ईरानी कारोबारी जहाज पर हमला भी किया। तेहरान इस अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन बता रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन है, अब वहां भी तनाव बढ़ चुका है। ईरान का दावा पहले हालात स्थिर थे, लेकिन अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई के बाद अब सब बदल गया है और अब ईरान की दो टूक चेतावनी, अगर दोबारा हमला हुआ तो जवाब भी उनका ही कड़ा होगा। यानी बातचीत से पहले ही टकराव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है और इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपके सामने रख देते हैं। ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दी है और कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार का चांस नहीं है। परमाणु हथियार को लेकर एक के बाद एक कई बयान डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी देते हुए नजर आए हैं। परमाणु हथियार से तबाही हो सकती है, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं और दुनिया को तबाही से बचाना जरूरी है। यानी गॉडफादर डोनाल्ड ट्रंप बनने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया को बचाने की बात कह रहे हैं, जिन्होंने खुद इस वक्त इस युद्ध के जरिए दुनिया को इस युद्ध में उलझा दिया है और उनकी वजह से क्या असर पड़ रहा है वैश्विक स्तर पर, वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि ट्रंप की धमकी पर ईरान का भी पलटवार देखने को मिला है। हमलावर को पछताने पर मजबूर कर देंगे, हमलावर की इच्छा को जड़ से खत्म कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, ईरान की तरफ से ये हमलावर है और हमला किया जा रहा है। कहा क्या जा रहा है वो देखिए कि जो हमलावर की इच्छा, यानी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ये कहा गया है और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कहा जा रहा है कि ईरान ने हमेशा शांति और स्थिरता को चुना है, लेकिन जो हमलावर की इच्छा है उसे हम जड़ से खत्म कर देंगे। अब हमलावर कौन है आप समझिए। हमलावर पर सबसे पहले नाम आता है अमेरिका और उसके बाद से इजराइल। हालांकि अमेरिका पर हमला ईरान नहीं कर सकता इतनी जल्दी क्योंकि उसके पास उस तरह की मिसालें नहीं है, लेकिन ईरान जो है इजराइल पर और जो बाकी के गल्फ कंट्रीज है जहां बेस बने हुए हैं अमेरिकन बेस, उन पर हमला कर सकता है। और क्या कह रहा है वो देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, क्या रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कह रहे हैं कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार हुआ तो दुनिया तबाह हो जाएगी। तो ईरान के पास परमाणु हथियार होने का चांस ही नहीं। परमाणु हथियार से तबाही हो सकती है, दुनिया को तबाही से बचाना जरूरी है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जिन्होंने खुद पूरी दुनिया को इस युद्ध में उलझा दिया है और उसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने, समुद्री नाकेबंदी और जहाज पर हमले जैसे गंभीर आरोप लगाए। ईरान के मुताबिक अमेरिका इस वक्त ब्लेम गेम खेल रहा है और कूटनीति को लेकर गंभीर नहीं है। इसलिए जो विश्वास की डोर होती है वो टूटती हुई नजर आ रही है। वो अभी अगर करंट सिनेरियो में हम लोग देखें दर्शकों तो वो उलझी हुई है और वो ऐसी उलझ गई है कि वो सुलझ नहीं सकती। टूटने का डर है या कह सकते कि टूट ही गई है। यानी कहानी अब आप देखिए कि आप एक तरफ कहते कि बातचीत होगी, दूसरी तरफ आप हमला कर रहे हैं और आप अगर हमला कर रहे हैं तो मिस्टर प्रेसिडेंट भरोसा कैसे कायम होगा, यही तो ईरान का सवाल है। ईरान लगातार यही कह रहा है कि अमेरिका जो सीजफायर तोड़ रहा है, समुद्री नाकेबंदी कर रहा है, जहाज पर हमले कर रहा है, इसलिए अमेरिका इस वक्त ब्लेम गेम खेल रहा है, कूटनीति को लेकर गंभीर नहीं है और भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और क्या कहानी है इस रिपोर्ट में समझिए। ईरान ने कहा कि पहले दौर की वार्ता में 10 बिंदुओं का प्रस्ताव दिया था जिस पर चर्चा हुई, लेकिन अमेरिका की कार्रवाइयों से भरोसा और कमजोर हो गया। ईरान का दावा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पहले सुरक्षित था, लेकिन अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई के बाद हालात बिगड़ गए। बघाई ने कहा कि अमेरिका पहले भी बातचीत के दौरान हमले कर चुका है और ईरान इसे भूला नहीं है। उन्होंने बताया कि इन सभी मुद्दों की जानकारी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का रवैया नहीं बदला।
ईरान ने साफ कहा कि अगर अमेरिका या इजराइल फिर कोई हमला करता है तो ईरान की सेना जवाब देगी। साथ ही उन्होंने दोहराया कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता रहेगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक भरोसा वापस नहीं आता तब तक अमेरिका के साथ नई बातचीत भी संभावना बहुत कम है। ईरान ने साफ कर दिया है राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं होगा। तो सवाल वही है, क्या अब कूटनीति खत्म होने का वक्त आ गया है और टकराव शुरू होने की घड़ी आने वाली है? क्या मिडिल ईस्ट फिर से बारूद के ढेर पर बैठ गया है? क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो बातचीत नहीं, बस टकराव होता है, वो भी भीषण। इंडिया डेली। यानी हमला हो रहा है तो भरोसा टूट रहा है, और भरोसा क्यों टूट रहा है, इस बड़ी खबर से आप समझिए कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बड़ा सैन्य जमावड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको समझिए कि एक तरफ शांति की बात निकलकर सामने आ रही, दूसरी तरफ जमावड़ा जो है वो तैयार किया जा रहा है। सैन्य जमावड़ा बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा है। 3 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात की गई है और इसकी वजह से ताकत बढ़ती हुई नजर आई है। सीज फायर टूटने पर तुरंत कार्रवाई की तैयारी इस वक्त नजर आ रही है। यानी मंशा अभी भी क्लियर नहीं है, पिक्चर अभी भी क्लियर नहीं है, और सवाल भरोसे का ही है। फोर्ड और लिंकन पहले से ही तैनात है और बुश जो युद्धपोत है वो इस वक्त रास्ते में है, और इसके अलावा हवाई ताकत और मिसाइलों का बड़ा जखीरा भी तैयार है। इसी वजह से तो ईरान कह रहा है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। सीजफायर टूटने पर कार्रवाई की तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि 3 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ फोर्ड और लिंकन पहले से ही तैनात है और बुश जो है वो रास्ते में, और इसके अलावा हवाई ताकत भी बढ़ाई गई है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान युद्ध को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पेंटागन ने नया अपडेट जारी करते हुए बताया है कि इस युद्ध में घायल अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 415 हो गई है। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रही है, युद्ध में हो रहा है। पेंटागन ने जो नया अपडेट जारी किया वो आप समझिए कि नया अपडेट क्या है कि जो घायल अमेरिकी सैनिक है उनकी संख्या अब लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है, जो 415 पहुंच चुकी है। अब तक अमेरिकी आर्मी के करीब 271 सैनिक घायल हैं और घायलों में नौसेना के करीब 63 जवान शामिल हैं। एयरफोर्स की अगर बात की जाए तो 62 जवान इस हमले में घायल हुए हैं और 19 मरीन कॉर्प्स के जवान भी घायल बताए जा रहे हैं। यानी लगातार जो हमले किए जा रहे हैं वो अब यहां पर आप समझिए कि हवाई ताकत, सैन्य ताकत हर जगह से अपने आप को मजबूत अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है, और इसी वजह से जो विश्वास वाली खाई है वो गहरी होती हुई जा रही है। अब विश्वास नहीं किया जा सकता, ईरान साफ करता हुआ नजर आया। लेकिन इन सब के बीच ईरान युद्ध को लेकर जो बड़ी खबर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली। पेंटागन की तरफ से जो नया अपडेट जारी किया गया है वो ये है कि इस युद्ध में घायल अमेरिकी सैनिकों की संख्या अब लगातार बढ़ रही है, जिससे शायद डोनाल्ड ट्रंप बचते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब संख्या बताई जा रही और संख्या पहुंच गई है 415। 415 में अगर बात की जाए, इसमें अमेरिकी आर्मी के करीब 271 सैनिक घायल हुए हैं और नौसेना के 63 जवान शामिल हैं। इसके अलावा एयरफोर्स के 62 जवान घायल बताए जा रहे हैं और इन सब के बीच 19 मरीन कॉर्प्स के भी जवान शामिल हैं। लेकिन हमें यहां नहीं भूलना है दर्शकों कि दूसरे दौर की शांति वार्ता को लेकर किस तरह से तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख दी जा रही है। ऐसे में एक कहानी निकलकर सामने आई कि चलिए एक तारीख मुकर्रर कर दी जाती है, टेबल को सजा दिया जाता है, लेकिन उस टेबल के पास बैठेगा कौन? अगर अमेरिकी डेलीगेशन जो निकल चुके हैं, जो खबरें बता रही हैं, वो पहुंचती है तो वो बातचीत करेंगे किससे? क्योंकि ईरान तो टॉक करने के लिए तैयार नहीं है। सस्पेंस अब भी जारी है। वार्ता को लेकर ईरान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है और ईरान के इनकार से ट्रंप ने एक बार फिर से चेतावनी दी है और कहा है
कि अगर सीजफायर मंगलवार शाम तक कोई नतीजा नहीं निकला तो बहुत सारे बम फटेंगे। हर जगह बम ही बम मारते हुए नजर आते हैं, यानी डराकर, धमकाकर, हमला करके किसी भी तरह बीच का रास्ता निकालना है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप जो है नजर आ रहे हैं। कुछ घंटे बाकी और उसके बाद से बमबारी की तस्वीर देखने को मिल सकती है। ईरान अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। दूसरे दौर की वार्ता पर क्वेश्चन मार्क है, सस्पेंस है, चुप्पी पड़ी वार्ता से, क्योंकि ईरान ने पूरी तरह से इनकार कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप परेशान। सीजफायर पर संकट मंडरा रहा है और संकट को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने खुली चेतावनी दे दी। कहा कि अगर बात नहीं बनी तो बम फटेंगे, आपको बात माननी पड़ेगी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, कहीं नहीं जाने देंगे आपको। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बार शांति वार्ता में इस युद्ध का और इस युद्ध को खत्म करने का रास्ता निकाल पाएंगे? यह बड़ा सवाल है। रिपोर्ट देखिए। वार्ता पर सस्पेंस, ईरान का सीक्रेट गेम, ट्रंप हो रहे बेचैन। अमेरिकी सत्ता का केंद्र इस वक्त एक साथ दो मोर्चों पर दबाव झेलता नजर आ रहा है। एक तरफ अहम कूटनीतिक बातचीत और दूसरी तरफ ईरान की सीधी नो डायलॉग वाली सख्त घोषणा। हालात ऐसे हैं कि कूटनीति की मेज पर बातचीत की उम्मीदें टिकी हैं, लेकिन जमीन पर बयानबाजी बारूद में बदलती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को बेहद तीखे अंदाज में चेतावनी दी है कि अगर ईरान के साथ घोषित अस्थायी सीजफायर शाम तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा तो बहुत सारे बॉम्ब फटने लगेंगे। ये बयान सिर्फ धमकी नहीं बल्कि उस बढ़ते तनाव की तस्वीर है जो पश्चिम एशिया में हालात को किसी बड़े टकराव की ओर धकेलता दिख रहा है। एक तरफ अमेरिका बातचीत की खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ उसी खिड़की से धमकियों की गर्म हवा बाहर निकल रही है। ईरान की ओर से बातचीत से साफ इनकार ने संकट को और गहरा दिया है। ऐसे में सवाल वही है कि क्या ये टकराव सिर्फ कूटनीति का है या फिर वजह कुछ और है। फिलहाल नजरें दूसरे दौर की बातचीत और ईरान के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि आने वाले कुछ घंटे इस संकट की दिशा तय कर सकते हैं। और इस बीच बड़ी खबर, इजरायल और लेबनान के बीच फिर होगी बातचीत। अमेरिका की मेजबानी में इजरायल लेबनान की बैठक, वॉशिंगटन में राजदूत स्तर पर बातचीत होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि लेबनान और इजरायल को लेकर तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। लगातार किस तरह से पहले हमले किए जा रहे थे, सीजफायर को लेकर तमाम चीजें निकलकर सामने आई और इन सब के बीच फिर सीजफायर की बात निकलकर सामने आई, जिसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप लेते हुए नजर आए थे। लेकिन अब उस सीजफायर पर और आगे बातचीत हो सके, इस पर इजरायल और लेबनान को लेकर कहानी जो है साफ होती हुई नजर आ रही है। अमेरिका की मेजबानी में इजरायल और लेबनान की बैठक होगी वॉशिंगटन में, जहां पर राजदूत शामिल होंगे और राजदूत स्तर पर बातचीत होती हुई नजर आएगी। एक और ट्रंप बातचीत के लिए बेकरार है, परेशान है, तो दूसरी ओर लगातार धमकी पे धमकी दे रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि ईरान के इनकार के बावजूद ट्रंप वार्ता के लिए इतने बेकरार क्यों हैं? क्यों परेशान है कि वार्ता कर लो, वार्ता आपको करनी पड़ेगी। क्या कहानी है, क्या इनसाइड स्टोरी है, इस रिपोर्ट में समझिए। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स है कि सीक्रेट वॉर से ट्रंप डरे हुए हैं। उनकी दिखावटी बहादुरी उस घबराहट को छिपाने की कोशिश है जो अमेरिकी डॉलर और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडराते खतरे से उपजी है। जिसे जल्द खत्म नहीं किया गया तो न सिर्फ अमेरिका का वैश्विक वर्चस्व खत्म हो जाएगा, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी।
अमेरिकी मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे टकराव के पीछे सिर्फ सैन्य या कूटनीतिक तनाव नहीं, बल्कि एक बड़ी आर्थिक और रणनीतिक जंग की परछाई देखी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान और चीन के बीच ऊर्जा व्यापार को डॉलर से हटाकर युआन में ले जाने की कोशिशें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को चुनौती दे रही हैं। उन्नीस के दशक से चला आ रहा पेट्रो डॉलर सिस्टम, जिसने डॉलर को वैश्विक तेल व्यापार की रीढ़ बनाया, अब दबाव में बताया जा रहा है। इस सिस्टम के जरिए अमेरिका को सस्ता कर्ज, मजबूत डॉलर और वैश्विक आर्थिक प्रभुत्व मिलता रहा है। अगर तेल व्यापार में डॉलर की जगह किसी दूसरी मुद्रा का विस्तार होता है तो ये संतुलन हिल सकता है। यही चिंता वॉशिंगटन में गहराती बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यही वजह है कि अमेरिका किसी भी स्थिति में इस तनाव को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि अगर पावर बाजार में बड़ा बदलाव होता है तो उसका असर डॉलर की मांग, वैश्विक निवेश और अमेरिकी कर्ज प्रणाली तक पर पड़ सकता है। अब आप इस रिपोर्ट के जरिए समझ गए होंगे कि पेट्रो डॉलर वाला सिस्टम है जो अमेरिका को, खासकर डोनाल्ड ट्रंप को बेचैन करता हुआ नजर आ रहा है। अब यह सिस्टम है क्या और यूएस के लिए क्यों जरूरी है, यह आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्यों परेशानी का सबब इस वक्त बना हुआ है। दरअसल कच्चे तेल का व्यापार अमेरिकी डॉलर पर निर्भर करता है। अगर तेल का व्यापार जो किया जाता है वो डॉलर पर होता है और तेल निर्यातक देशों की कमाई डॉलर में होती है। सब कुछ आदान प्रदान डॉलर में होता है। कमाया गया जो पैसा होता है यानी डॉलर, वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड या फिर बैंकों में निवेश के तौर पर रखा जाता है और इसकी वजह से अमेरिका को बहुत ही कम ब्याज पर कर्ज मिल जाता है। लेकिन डॉलर जो है वो विश्व की रिजर्व करेंसी के तौर पर इस वक्त काम कर रही है और उसमें ट्विस्ट आता है, अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की ताकत भी देता है। अपनी नीतियों को लागू करने की बड़ी ताकत के तौर पर यह डॉलर नजर आता है। अमेरिका को इंपोर्ट में सहूलियत प्रदान करता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ दूसरे देशों से इंपोर्ट करना भी सस्ता होता है। ये चीजें निकलकर डॉलर के लिए आती हैं। अब इसमें कहानी क्या है वो समझना जरूरी है, क्योंकि बीच में खबर यह निकलकर सामने आई, यूएई हो या फिर चाइना, कहानी यह आई कि जो टोल वाला कार्यक्रम किया जा रहा है ईरान की तरफ से, वो युआन में सारी चीजें लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है और चाइना बैक ऑफ द वॉर धीरे धीरे युआन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है डॉलर के मुकाबले। इसलिए यह परेशानी जो है देखने को मिल रही है। यह है असली वजह और यह है असली बेचैनी की कहानी जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग। आपके सामने वार्ता से पहले ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है और कहा है कि परमाणु डस्ट स्थलों का लक्ष्य था हमारा और इसकी कहानी चेंज करते हुए नजर आए। यानी शांति वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बेहद उत्तेजित नजर आ रहे हैं, एग्रेसिव नजर आ रहे हैं और वार्ता से पहले ट्रंप एक के बाद एक कई बड़े बयान दे रहे हैं, जिसमें यह भी है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पर जो लक्ष्य था वो था परमाणु डस्ट स्थलों का और वहां पर अपना काम करने का। इसके पीछे भी दूसरी कहानी है, लेकिन ट्रंप की बेचैनी की कहानी को सबसे पहले समझना जरूरी है। जो हम आपको बता रहे थे कि सबसे बड़ी वजह ड्रैगन का जाल किस तरह से नजर आया है और डोनाल्ड ट्रंप एक छटपटाती मछली की तरह है जिसे चाइना ने अपने नेट के जरिए कभी पानी में वो डाल रहे हैं और फिर मछली को खींच ले रहे हैं और इसकी वजह से ट्रंप को महसूस हो रहा है कि वो ईरान से लड़ रहा है, लेकिन असली फायदा तो चीन उठा रहा है जो चुपचाप डॉलर के प्रभुत्व को
खत्म कर रहा है, धीरे धीरे खत्म करने की कगार पर है। यानी चीन इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हुए बिना ही अमेरिका को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से चीन का जो सीक्रेट गेम है उसे हमने अनलॉक किया है। वॉशिंगटन की बेचैनी को देखकर इस सीक्रेट गेम को अनलॉक किया है। अमेरिकी रणनीति पर सवाल है और अमेरिकी रणनीति क्या है, इसको बहुत बारीकी से चाइना इस वक्त चीन जो है वो समझता हुआ नजर आ रहा है। डॉलर बनाम युआन की जंग तेज है। युआन में तेल कारोबार शुरू हुआ तो यूएस को नुकसान हुआ, नाकाबंदी की गई और कहा गया कि अगर किसी ने टोल देने की कोशिश की या टोल दिया तो जहाज वहां से नहीं गुजरेगा। टोल देने से ज्यादा यहां पर दर्शकों समझना जरूरी है कि टोल जो है युआन में दिया जा रहा है, करेंसी चाइना की। और इसकी वजह से क्या होगा, डॉलर की जो वैश्विक मांग है उसमें भारी गिरावट देखने को मिलेगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था डगमगाती हुई नजर आएगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडराने लगेगा और अमेरिका के सामने अलग अलग तरह की परेशानियां देखने को मिलेगी, जिसमें महंगाई, कर्ज, निवेश संकट खड़ा हो जाएगा। यानी डॉलर की बादशाहत खत्म होने की आहट सुनाई दे रही है। और चीन का जो सीक्रेट गेम है वह इस वक्त आरोपों के घेरे में है कि बिना युद्ध लड़े आर्थिक दबदबा बढ़ाने की रणनीति पर चीन काम कर रहा है। अमेरिका को तोड़ने का, नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। किस तरह से, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन पर आरोप है कि वो सीधे टकराव से दूर रहकर भी इस पूरे समीकरण में अपनी आर्थिक पकड़ मजबूत कर रहा है और वैश्विक वित्तीय ढांचे को धीरे धीरे नए विकल्प की ओर धकेल रहा है। ट्रंप के डर को वो अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट भी बढ़ा रही है, जिसमें ग्रेटर डिप्रेशन की आशंका छिपी है। रिपोर्ट में दावा है कि होर्मुज 3 महीने से ज्यादा इस हालत में अगर रहा तो कच्चे तेल की कीमतें $250 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इससे अमेरिका और यूरोप में ऐसी महंगाई आएगी जिसे ग्रेटर डिप्रेशन कहा जा सकता है, यानी 1930 से भी बड़ी मंदी का डर। हालात की गंभीरता का अंदाजा इस आशंका से लगाया जा रहा है कि अगर होर्मुज जैसे रणनीतिक मार्ग लंबे समय तक अस्थिर रहते हैं तो तेल की कीमतों में भारी उछाल वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर सकता है और महंगाई का एक नया संकट खड़ा हो सकता है। पेट्रो डॉलर पर संकट के बीच अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा और यही डर ट्रंप को बेचैन कर रहा है। ट्रंप इसी आर्थिक तबाही को रोकने के लिए वार्ता को लेकर इतने उतावले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध में चीन ने सीधे हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इसकी कहानी, इसका प्लान, इसका गेम समझना जरूरी है। इसे फायदे, कई बड़े फायदे कैसे मिल रहे हैं वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस दौरान चुपचाप हालात को देखा, यानी ऑब्जर्व किया, क्योंकि अमेरिका तो दूसरी तरफ बिजी था और उस बिजीनेस का, उसकी व्यस्तता का फायदा चीन ने उठाया। बिना एक भी गोली चलाए चीन ने अपनी ताकत कई क्षेत्रों में बढ़ा ली। अब आपके सामने 5 बड़े फायदे रखते हैं जो इस वक्त चीन को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी जरा समझिए। सबसे पहले अमेरिका की सैन्य जानकारी मिली। सैन्य जानकारी चीन के लिए बेहद अहम है
क्योंकि ताइवान तनाव किसी से छिपा नहीं है और ताइवान तनाव के दौरान इसका इस्तेमाल चीन कर सकता है कि कैसे अमेरिकी सैन्य जो है वो काम कर रही है, कैसे हमला कर, तमाम जो इनपुट्स हैं वो इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी, एनर्जी के क्षेत्र में इसमें भी फायदा मिला है। चीन करीब 85% एनर्जी खुद की और चीन के पास तेल का भंडार। तीसरी है, कूटनीतिक छवि बेहतर हुई है। चीन ज्यादा भरोसेमंद और स्थिर ताकत के रूप में इस वक्त नजर आ रहा है। संकट के समय चीन ने भरोसा जीता है। चौथी, एआई और टेक्नोलॉजी में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है चीन को। चीन के पास मजबूत एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिना बाहरी मदद के आगे बढ़ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पांचवी, रेयर अर्थ मिनरल्स में फायदा। चीन का करीब 70% रेयर अर्थ माइनिंग पर कंट्रोल है, 90% प्रोसेसिंग पर भी इसका कंट्रोल है। हालांकि चीन के लिए कुछ खतरे भी हैं। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में लंबे समय तक संकट चलता है तो यूरोप और एशिया में सामान की जो मांग है वो कम हो सकती है, जिससे चीन के निर्यात पर असर पड़ेगा। और फिर भी इस पूरे युद्ध में सबसे ज्यादा फायदा चीन को मिला। अमेरिका देखता रह गया, ईरान देखता रह गया, इजराइल देखता रह गया, लेकिन बिना गोली चलाए चीन को फायदा मिला है। और यही गेम था, उसी गेम के अकॉर्डिंग उसका फायदा उठाता हुआ नजर आया चीन। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, हिजबुल्लाह का इजरायली सेना पर हमला देखने को मिला है। दक्षिणी लेबनान के क़ियाम में यह हमला हुआ है, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। साथ ही साथ आपको बताएं कि ड्रोन से मरकावा टैंक को निशाना बनाया गया है। आईडीएफ को बड़ा नुकसान होने की आशंका। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। यानी लगातार जो हमले किए जा रहे थे वो समझिए, एक तरफ आईडीएफ जो है वो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जो बिल्डिंग्स थी उनको निशाना बना रहा था, लेकिन हिजबुल्लाह ने भी करारा जवाब दिया। हिजबुल्लाह ने भी ड्रोन अटैक किया है। जो बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं ये पूरी तरह से धराशायी होती हुई नजर आई। हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किया गया, सटीक अटैक किया गया है, जिसमें यह नुकसान हुआ है। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हिजबुल्लाह का इजराइल पर यह बड़ा हमला जो है वो देखने को मिला है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आप बता दें कि वर्ल्ड वॉर में एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज से आवाजाही पर अभी सस्पेंस जिस तरह से बरकरार था उसमें 3 जहाज गुजरे हैं। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 12 घंटे के अंदर ये सब कुछ हुआ है। फारस की खाड़ी से एक जहाज बाहर आया है। ये 2 बड़ी खबरें, इनके मतलब आप समझिए कि आईडीएफ को बड़े नुकसान की आशंका जो है देखने को मिला। हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमले किए गए हैं, सटीक हमले किए गए, जिसमें नुकसान जो है आईडीएफ को होता हुआ नजर आया। लेकिन दूसरी तरफ हॉर्मुज को लेकर जो सस्पेंस बरकरार था उस पर एक खबर सामने आई, जहां एक दिन में करीब हजारों की संख्या में जो जहाज निकलते थे उसमें अब 12 घंटे में हॉर्मुज से सिर्फ और सिर्फ 3 जहाज गुजरे हैं। खासकर फारस की खाड़ी की अगर बात की जाए तो फारस की खाड़ी से एक जहाज बाहर आया है और जो 2 जहाज हैं वो हॉर्मुज होकर फारस की खाड़ी में पहुंचे हैं। ये 2 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। अब देखिए, नजरें टिकी हैं, सांसें थमी हैं और दुनिया इंतजार में है। क्या कुछ घंटों बाद कूटनीति जीत जाएगी या फिर बारूद बोल उठेगा? क्या कुछ रहने वाला है? क्योंकि दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं। दुनिया के दिल की धड़कन इस वक्त इजराइल, अमेरिका और ईरान को लेकर धड़कती हुई नजर आ रही है। खासकर शांति वार्ता, शांति वार्ता होगी या नहीं होगी, ईरान जाएगा या नहीं जाएगा, यह सफल होगी या नहीं होगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हर अपडेट, हर हलचल के लिए हम आप तक
हर खबर लेकर आते रहेंगे। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन जाने से पहले एक जरूरी सूचना, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।